बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनने वाली है। बहुत ही मज़े की वेजिटेबल ब्रेड पॉकेट की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये ब्रेड पॉकेट बनाना बहुत ही आसान है और बनती भी बहुत ही मज़े की हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने बंद गोभी ली है हाफ कप, जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया। एक मीडियम साइज़ की प्याज है, इसे भी मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया है। एक छोटे साइज़ की शिमला मिर्च है, इसे भी मैंने बारीक स्लाइसिस में कट किया है। ग्रेट की हुई गाजर है मेरे पास हाफ कप, और यहाँ पे दो मीडियम साइज़ के आलू हैं जिसे मैंने बॉईल करके इस तरह से रख लिया हुआ है। तो इन वेजिटेबल का यूज़ करते हुए हम बहुत ही मज़े की स्टफिंग रेडी करेंगे। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने लिया एक पैन में मैंने 1.5 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। ऑयल के गर्म होते ही हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें थोड़ा सा फ्राई करना है। तो यहाँ पे हम थोड़े से स्पाइसेस में ऐड करेंगे। तो यहाँ मैं डाल रही हूँ इसमें कुटी हुई मिर्च डाल दी है हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर डाल दिया है मैंने, और यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर डाल दिया है। ये बहुत ही अच्छा फ्लेवर देगा। और यहाँ पे हम अकॉर्डिंग टू टेस्ट इसमें नमक ऐड करेंगे। मिला लेंगे सभी मसालों को, और यहाँ पे हम इसमें वेजिटेबल ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया इसमें शिमला मिर्च, बंद गोभी डाल दी है, ग्रेट की हुई गाजर भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छी तरह से सभी चीज़ों को हमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट तक ये सब्ज़ियाँ बहुत ही अच्छे से फ्राई होकर थोड़ी सी नरम भी हो जाती हैं। और अब लास्ट में इसमें मैं डालूँगी बॉईल किए हुए आलू, जिन्हें मैंने मैश करके इस तरह से रख लिया था। इन्हें भी अच्छी तरह से मिला लेंगे। इसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस, और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैं सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। ये दोनों बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर देंगे हमारी स्टफिंग को। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है चिली सॉस और सोया सॉस, तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मिला लेने के बाद स्टफिंग को हम साइड पे रखते हैं और चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ देखिए व्यूवर्स, मैंने लिए ब्रेड के स्लाइस। इस तरह से हम इनके किनारे कट करके इस तरह से सेंटर में से कट लगा के इनकी ट्रायंगल्स बना लेंगे, और इस तरह ये बना के हम सारी रख लेंगे। और यहाँ पे मेरे पास स्टफिंग भी रेडी हो चुकी है, ठंडी हो चुकी है। यहाँ पे मैंने पानी लिया है। इसका तरह से एक ट्रायंगल को हम उठाएंगे, पानी में इसके किनारे को डिप करेंगे। सभी किनारों को डिप कर लेने के बाद स्टफिंग लेंगे। स्टफिंग इसके अंदर हम रख के अच्छी तरह से सेट कर देंगे, और दूसरा ब्रेड का स्लाइस लेंगे, उसके किनारे भी इस तरह से पानी में डिप करके दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखते हुए हम इस तरह से इसे बंद कर देंगे और हाथों से दबा देंगे साइडों से बहुत ही अच्छी तरह से। और यहाँ देखिए हमारे इस तरह से ब्रेड पॉकेट रेडी हो जाएंगे। इस तरह से मैं सारे बना के रख लूँगी। और इन ब्रेड पॉकेट को फ्राई करने से पहले हमें इसके ऊपर कोटिंग भी करनी है। तो कोटिंग के लिए यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एक अंडा, और यहाँ पे ब्रेड क्रम्स है मेरे पास। अंडे में थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी काली मिर्च डाल के इसे अच्छी तरह से बीट करके मैंने इस तरह से रख लिया हुआ है। तो सबसे पहले मैं इसे अंडे में डिप करूँगी, उसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगाएंगे, और इस तरह से हम सारी ब्रेड पॉकेट को कोटिंग करके रख लेंगे। तो चलिए अब हम इन्हें फ्राई कर लेते हैं। फ्राई करने के लिए यहाँ पे मैंने लिया पैन में मैंने ऑयल डाल दिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, तो लो फ्लेम पे ही हमें इन्हें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है, और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक। तो यहाँ देखिए हम इसकी साइड चेंज कर रहे हैं, और बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है। इस तरह से हम सारी रेडी करके रख लेते हैं, फिर दिखाते हैं आपको। तो यहाँ देखिए बहुत ही मज़े की हमारी वेजिटेबल ब्रेड पॉकेट रेडी हो चुकी हैं। इनका बनाना भी बहुत ही आसान है। तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आने वाली है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरी रेसिपी के नीचे लाइक का बटन दबाइए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।